हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th आप लोगों का जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5वीं यूनिट में पढ़ा रही थी उसमें मैं आपको 2 या 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं अगले टॉपिक पर चर्चा करूँगी, जैव विविधता एवं संरक्षण, जो आपकी 5वीं यूनिट का लेसन लगा हुआ है। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम सभी को जैव विविधता को बचाना चाहिए या उसको कंजर्वेशन करना चाहिए उसका, आइए देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। तो प्रश्न आपका बोर्ड में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है और जैव विविधता को हमें संरक्षित क्यों रखना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला है नैतिक मूल। नैतिक मूल वर्तमान समय में पृथ्वी की वन्य जीवन संपदा लगभग 3.7 अरब वर्ष के जैव उद्विकास का परिणाम है। तो 3.7 अरब वर्ष के से जो जीवन की शुरुआत हुई थी या जैविक संपदाओं की शुरुआत हुई थी वो टाइम पीरियड लिखा हुआ है। इसमें एक बार नष्ट हो जाने वाली जीव जाति हमेशा के लिए विलुप्त या समाप्त हो जाती है। समस्त जीव जातियों का संरक्षण करना मनुष्य का, तो जैव विविधता को संरक्षित करना मनुष्यों का भी परम कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। दूसरे हेडिंग हम देखेंगे ऐतिहासिक महत्व में किस तरीके से महत्व है। देश विदेश में मम्मियों, जीवाश्मों आदि को अत्यंत कठिन परिश्रम से एकत्रित करके संग्रहालयों में संरक्षित रखा जाता है। ये संग्रहालय ज्ञानवर्धक होते हैं। अब जो इसका हिस्टोरिकल महत्व है, इसमें देश विदेश में जो म्यूजियम है उनमें मम्मियों को और जो जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स, उनको अत्यंत कठिन परिश्रम से उनको एकत्रित कर लिया जाता है और जो म्यूजियम होते हैं जहाँ पे जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये संग्रहालय ज्ञानवर्धक होते हैं। अब किसी को संग्रहालय में उस जंतु के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है या उसको देखना है तो वो म्यूजियम में जा सकता है और ये जो बच्चे आगे शोध कार्य करते हैं उनको इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। अगला शैक्षिक महत्व। शिक्षा में क्या महत्व है। प्रकृति भी जीव जातियों का एक संग्रहालय ही है, अतः प्रकृति का संरक्षण शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अतः जीव जंतु प्रकृति में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें उन्हें शैक्षिक दृष्टि से भी उन्हें बचाना चाहिए। अगली हेडिंग है वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व में क्या है। चिकित्सा विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रगति के लिए सफ़ेद चूहों, बंदरों, सर्पों, कुत्तों, मेंढकों, शशकों, शशक कहते खरगोश को, आदि अनेक वन्य प्राणियों पर प्रायोगिक परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। जब कभी भी कोई वैक्सीन बनती है या कोई भी जो दवा होती है ट्रायल की जाती है तो उसमें जीव जंतु पर ही जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये जंतु हमारे वैज्ञानिक महत्व से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीव जंतु को बचाना चाहिए। अगला देखते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमें अनेक लाभदायक वस्तुओं जैसे ऊन, चमड़ा, फर, फीदर्स कहते हैं जो पंखे होते हैं पक्षियों के, वो हाथी दांत, मांस, चर्बी, आगे अंडे, तेल, हड्डियाँ, सुगंधित द्रव्य, अन्य औषधियाँ, जंगली फूल एवं फल और इमारती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, शहद, मोम आदि वन्य जीवों से प्राप्त होती है। तो देखो वन्य जीवों से हमें कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो इस कारण भी हमें जीव जंतुओं को संरक्षित करना चाहिए और प्लांटों को भी संरक्षित करना चाहिए। अप्रत्यक्ष लाभ में हम देखते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है। सभी हरे पेड़ पौधे वायु से CO2 ग्रहण करके इसके बदले में O2 मुक्त करते हैं। तो आप और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन में एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज कर लेते हैं और बदले में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, वो आप और हम यूज कर लेते हैं। अतः ग्रीन प्लांट्स वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट शुद्ध नहीं होगा और आप और हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अज्ञात लाभ में देखिए क्या, अननोन बेनिफिट्स। हम कभी भी पूर्णतः नहीं जान सकते कि अरण्य मनुष्य के लिए कितना लाभदायक। अरण्य का मतलब है जंगल। उदाहरण, यदि सिनकोना वृक्ष की छाल में कुनैन की उपस्थिति का पता तथा पेनिसिलियम के प्रतिजैविक गुणों का पता नहीं चलता तो गंभीर संक्रामक रोगों के कारण मनुष्यों का व्यापक विनाश हो जाता। यदि हमें जंगलों में जो सिनकोना वृक्ष होता है उसके बारे में पता नहीं चलता तो उसकी जो छाल होती है, ठीक है, तो उससे कुनैन की दवा बनाई जाती है जो कई सारी जो बुखार वगैरह होता है उनमें यूज की जाती है। और पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेना, और ये कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती है
और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पेनिसिलियम को खोजा था। एंटीबायोटिक गुण इसमें होते हैं पेनिसिलियम में, तो अगर पेनिसिलियम का हमें पता नहीं चलता तो भी हम बहुत सारी जो संक्रामक रोग में फैलने वाले खाज खुजली ये सब, तो उससे हम दवा नहीं बना पाते। तो कई प्रकार से अज्ञात चीज़ों में भी हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इनका लाभ हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जीव जातियों को मिलता है। और ये जो संरक्षण है इससे हमारा एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहता है और जीव जातियों से हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। इसलिए जैव विविधता को हमें हमेशा संरक्षित करना चाहिए। अब इसका अगला जो आप लोगों का पार्ट रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा इस पार्ट में, चौथा क्वेश्चन कि जैव विविधता को संरक्षित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस लेसन का। उसका वीडियो में अगला लेके आऊँगी।